पिछले कुछ समय से मैं आपको महाभारत की कुछ अनसुनी कहानियां सुना रहा हूं। महाकवि श्री वेद व्यास की आरती सभी उतारत हैं, जिनकी लेखनी से निकला ये महाकाव्य महाभारत है। बहुत दिन बीते पुरानी बात है, आज तक जो विश्वास में है। हस्तिनापुर नाम की थी एक यहाँ नगरी बड़ी, यहाँ पन्नों मोतियों की आप से जगमग जड़ी। इस नगरी में बसी है राजाओं की कहानियाँ, पांडु की धरती पर छाई है वीरता की कलाएं। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। क्या आपको मालूम है कि महाभारत के सबसे अधिक घृणा के पात्र दुर्योधन की भी पूजा होती है? हाँ, यदि आपने भारतीय महाकाव्य महाभारत पढ़ा है तो आपको याद होगा कि दुर्योधन का चरित्र एक ग्रे शेड्स वाला था। हालांकि वो महाकाव्य के सबसे अधिक नफरत करने वाले पात्रों में से एक है, लेकिन विचित्र बात यह है कि उसे एक दयालु और साहसी इंसान भी माना जाता है। 100 भाइयों में सबसे बड़े कौरव दुर्योधन महाकाव्य में प्रमुख खलनायक की भूमिका निभाते हैं। मगर आप चौंकेंगे कि उस खलनायक की याद में एक मंदिर भी है जो उसे समर्पित है। केरल के कोल्लम जिले में पोरवाजी गांव के अंदर स्थित यह मंदिर नकारात्मक रूप से चित्रित चरित्र की अच्छाई का प्रतीक है। ईर्ष्यालु भाई होने और अपनी भाभी द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने के बावजूद दुर्योधन में फिर भी कुछ सराहनीय गुण थे। मलानाडा पहाड़ी पर एक मंदिर है। अन्य मंदिरों के विपरीत मलानाडा में किसी देवता की मूर्ति नहीं है और न ही कोई गर्भगृह है। मंदिर के दक्षिण और पश्चिम में पहाड़ी के नीचे धान के विशाल खेतों की भूमि दिखाई देती है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर देवता की मूर्ति के स्थान पर केवल एक उठा हुआ मंच है, जिसे मंडप के रूप में जाना जाता है। मूर्ति के अभाव में भक्त लोग संकल्प की मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं को एक दैवीय शक्ति के अधीन कर देते हैं और उससे फिर जुड़ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मालनाडा में संकल्प मूर्ति दुर्योधन की है। यह अवधारणा भारतीय इतिहास में अद्भुत है, क्योंकि दुर्योधन अपने बुरे या तमोगुण संचालित विचारों और कार्यों के लिए ही जाने जाते हैं। मगर यहाँ दुर्योधन एक मंदिर में प्रमुख देवता के रूप में स्थापित हैं, पीठासीन हैं। क्या है इस मंदिर का रहस्य? आइए सुनते हैं। केरल के पोरुवाजी गांव के मलानाडा मंदिर से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी। ये तो आप सबको ज्ञात होगा कि कौरवों से जुए में हारने के पश्चात पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। अज्ञातवास के दौरान पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने केरल में मलानाडा पहाड़ी के जंगलों का भ्रमण किया। उस समय तक वो भूख और प्यास से बहुत थक चुका था। घूमते घूमते एक गांव में पहुंचा। वहां वो एक घर में गया और उसने पीने के लिए पानी मांगा। एक वृद्ध महिला ने उसे ताड़ी दी, जो उस दौर में सम्मान का प्रतीक थी। प्यासी राजकुमार ने ताड़ी को बड़े ही चाव से पिया। तभी उस वृद्ध महिला ने देखा कि वो एक क्षत्रिय योद्धा है और स्वयं महिला एक अछूत थी। उसके द्वारा दिए जाने वाले ताड़ी पीने से दुर्योधन अपनी जाति खो सकता है। उसने जो कुछ किया उससे भयभीत होकर वो निश्चित थी कि यह क्षत्रिय राजकुमार उसे सचमुच बताने पर उसकी मौत की सजा देगा। फिर भी दुर्योधन को धोखा न देने की इच्छा रखते हुए उस बूढ़ी औरत ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपना अपराध कबूल कर लिया और दंड के लिए वो तैयार हो गई। लेकिन दुर्योधन की प्रतिक्रिया से वो चकित रह गई। माँ, उसने कहा, भूख और प्यास की कोई जाति नहीं होती। आप धन्य हैं, आपने एक प्यासे व्यक्ति के हितों को अपनी सुरक्षा से बढ़कर सामने रखा। गांव वाले इस उच्च जन्म वाले व्यक्ति को देखने के लिए दौड़ पड़े। भीड़ उमड़ पड़ी। जो अभिमानी था, उच्च जाति के पुरुषों से बहुत अलग था, जो केवल उन्हें दंडित करने या उनके साथ कीड़े मकोड़ों की तरह व्यवहार करने के लिए आते थे। तब हस्तिनापुर राजकुमार दुर्योधन ने घोषणा की कि वह आसपास के गांव को एक मंदिर उपहार में दे रहा है, जो बनाया जाएगा, लेकिन उसमें कोई मूर्ति नहीं होगी। एक अछूत उस मंदिर का पुजारी होगा। आज तक उस बुढ़िया के परिवार के सदस्य मंदिर के वंशानुगत पुजारी हैं, जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। इसके बजाय पीठासीन देवता दुर्योधन है। अन्य देवता के रूप में दुर्योधन की पत्नी भानुमति, उनकी मां गंधारी और उनके दोस्त गण हैं।
आमतौर पर यह माना जाता है कि दुर्योधन की आत्मा, जी हाँ, उसकी आत्मा यहाँ गरीबों और कमजोरों की रक्षा के लिए निवास करती है। वो निराश्रितों, बीमार, गरीबी या उत्पीड़न से पीड़ित लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब देती है। ये देवता कमजोर और दलितों के रक्षक हैं। अगर हम पोरुवाजी के ग्रामीणों की नजर से इस कौरव राजकुमार को देखने की कोशिश करते हैं तो दुर्योधन की एक अलग तस्वीर उभरने लगी। लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिकों और पारंपरिक रिटेलिंग के षड्यंत्र, गर्जना, अभिमानी खलनायक से दूर ये है। इसके बजाय यहाँ एक क्रूर, ईमानदार राजकुमार था, बहादुर और आत्मइच्छाधारी, जिस पर वह विश्वास करता था, उसके लिए लड़ने को तैयार था। तो फिर दुर्योधन के पतन का कारण क्या था? पांडवों ने शांति से रहने के लिए केवल 5 गांव ही तो मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने 5 गांव तो क्या, एक पग भूमि भी उन्हें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन के अनुसार जो लोग अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं वे सबसे अधिक समृद्ध होते हैं। जी हाँ, उसका यह मानना था कि एक योद्धा के रूप में उसका कर्तव्य था कि वह अन्य राज्यों को हड़प ले और अपने साम्राज्य का विस्तार करे। मतलब उनके पास जो कुछ भी था उससे असंतुष्ट रहना चाहिए उन्हें। सारा का सारा साम्राज्य उससे थोड़ा भी कम नहीं, मगर अंत में हाथ क्या आया? कुछ भी तो नहीं। ठीक वैसा ही तो होता है हमारे भीतर भी। दुर्योधन रूपी अंतर्मन सदा सब कुछ चाहता है, पर इतना होते हुए भी सब कुछ कहां मिल पाता है। अगली बार फिर सुनेंगे महाभारत की ऐसी ही कोई अनकही कहानी। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।